अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग डाला। ये मैंने लगाई थी मशीन, कपड़े में वॉश कर रही थी। कपड़े वॉश करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बना के दिया था कहवा। और उस दिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरा दिल कर रहा है गुड़ वाले चावल खाने का, तो मैंने शाम को रात को ही बनाए थे, थोड़े से बस बनाए थे, तकरीबन आधा किलो के करीब राइस बना के दिए थे अपने हस्बैंड को। उनका दिल कर रहा था खाने को, तो बहुत मज़े के बने थे। बस घी थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे डल गया था। और बस काफ़ी दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरी भी, मेरे हस्बैंड की, बच्चे भी बीमार हुए थे। बस मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से बस सभी बीमार थे। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, सैटरडे की शायद। तो मैं उठी भी ब्रश वगैरह करके, तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। तो तबीयत बस ऐसे ही थी, कुछ डिप्रेशन हुआ था, कुछ बुखार वगैरह भी हुआ था। तो वो फोत की हुई थी, इसलिए तो बस डिप्रेस्ड हो गए थे, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। तो बस काफ़ी ज़्यादा दिमागी सोचें आती रहती हैं, मनफी सोचें। तो हम दोनों ना, मतलब दोनों, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लेते हैं एक दूसरे की। तो इसलिए ना ज़्यादा टेंशन, मतलब कोई भी थोड़ी सी भी कोई मसला हो जाए ना, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे इधर रिलेटिव्स में डेथ हुई, तो ऐसे ही अचानक से हुई डेथ, कोई बीमार वगैरह तो नहीं थे वो अंकल। तो इसलिए बस जब अचानक से उनकी डेथ का पता चला तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। तो बस काफ़ी दिन हम दोनों मतलब बीमार भी हो गए, बुखार भी हुआ हम दोनों को, डिप्रेस्ड भी हो गए हम। और टेंशन काफ़ी दिन रही। बस यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप का साया उनके सर पर सलामत रखे, और हर किसी के बच्चों को अपने माँ बाप के लिए फरमा बरदार बनाए। और हर किसी माँ की गोद को अल्लाह पाक हरा भरा रखे। और अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदके हमें भी अपने बच्चों पर आबाद कायम रखे, और हमारे बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो बस यही परेशानी थी घर में, बस बीमार हो गए थे, इसलिए बस मैं मतलब जब से वालिदा की डेथ हुई है ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं होता था कि डिप्रेशन एक लफ्ज़ है, ये कोई बीमारी है। तो मुझे मतलब जब मैं स्टार्टिंग में, जब मेरी शादी हुई, तो शादी के फ़ौरन बाद मेरी वालिदा की डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, बहुत रोती थी। तो इस वजह से बस मुझे डिप्रेशन हो गया, टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से। तो अभी मेरी बेटी उठ गई थी तो सो के, तो मैंने बस, मुझे याद नहीं है, मैंने बस जिस दिन से व्लॉग नहीं डाला, बस क्लिप्स लेती रहती थी थोड़ी थोड़ी रोज़ाना। तो बस मुझे याद नहीं है ये किस दिन की है। और बस एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता था। रोज़ाना कभी कोई काम और कभी कोई काम आ जाता था। और वैसे भी मेरे भाई की शादी है इसके शवाल के महीने में, ईद उल फितर के बाद शादी है मेरे भाई की। एक ही भाई मेरा रहता है अनमैरिड। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को बना के दिया था बनाना शेक, तो वह मैंने देने आई थी। और बेटा मेरा स्कूल से पढ़ के आ गया था, और ये देखिए हैंड वगैरह वाश करने लगा था। तो बेटी भी साथ ही इसके यहाँ जाती है, कहेगी कि मैंने भी हैंड वाश करने हैं, फेस वाश करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रही है, ये देखें। अभी टॉवल लेकर अपना फेस साफ़ करेगी। ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाना शेक बना के रखा था। अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मैं अब इसे दूध चाय वगैरह नहीं देती। तो जब पढ़ के आता है तो मैं इसे शेक बना के देती हूँ इसको और इसके बाबा को। और ये देखना अभी कैसे अपना फेस साफ़ करती है। जो भाई ने करना है ना, वही खुद करती है। अभी उसको मार रही है, उसे बोल रही है कि मुझे साबुन दो, मैंने हाथ अपने साफ़ करने।
तो ये देखना अभी आपको करके दिखाएगी। मैंने इनके लिए ना छोटे छोटे हैंड टॉवल जो होते हैं वो ला के रखे हुए हैं, दोनों के अलग अलग। तो ये देखिए कैसे मुंह साफ़ कर रही है। तो मैं बना रही थी राइस। तो मैं अभी आपको बताने लगी थी कि भाई की शादी है, तो हम उसी की तैयारियों में बस लगे हुए थे। बरी वगैरह ख़रीदने बाज़ार जाते थे, 2-3 दिन मैं जाती रही। तो उस दिन मैंने बनाए थे राइस। तो बस उस दिन राइस इतने अच्छे नहीं बने थे, बस ग्रीन चिली वो रेड चिली डाली थी मैंने इसमें, ब्लैक पेपर ख़त्म हुई थी, तो इस वजह से मैंने रेड चिली डाल दी। तो इतने अच्छे नहीं बने, टेस्ट अच्छा नहीं बना था चिकन का, चावल का। तो दूसरी तरफ हम बना रहे थे मसर, मसर पक रहे थे कुकर में। और भाई की शादी की बस तैयारियां भी मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की और बच्चों की कोई तैयारी नहीं की है। अभी सिर्फ मैं जो दुल्हन के कपड़े वगैरह हैं वही हमने ख़रीदे हैं। बस थोड़ा बहुत सामान रह गया है उसका, बाकी तकरीबन उसकी शॉपिंग हो गई है। तो जैसे जैसे मैं तैयारी करूँगी अपनी अपने बच्चों की और सबकी तैयारी करेंगे ना, तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कैसे कपड़े ख़रीदे हैं और बच्चों के कैसे लिए हैं। मेरा तो ऐसे यही इरादा है कि मैं रेंट पर ही ले लूँ, क्योंकि बाद में इतने हैवी ड्रेसेस पहने नहीं जाते। तो शादियां भी कौन सा रोज़ रोज़ आती हैं रिलेटिव्स में। तो इसलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी, लेकिन देखें, अभी तो वो ये कह रहे हैं कि देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसी महीने में हमने तैयारी शुरू करनी है शादी की। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ मसर भी पक गए थे और राइस बन रहे थे, तो मैंने सोचा साथ साथ बैठे बैठे मेथी बना लेते हैं। हमने मेथी बनाई थी। तो बेटी मेरी सो गई थी और साथ साथ मैं बैठे बैठे मेथी बना रही थी। उस दिन हमें बाज़ार जाना था, ये ट्यूसडे वाले दिन की बात है शायद। तो फिर उसके बाद फिर ये थर्सडे की बात है, मैंने बनाए थे ज़रदा पुलाव। तो ज़रदा बनाया था मैंने, तो ख़त्म दिलाना था, इसलिए मैंने वो कलर वाला ज़रदा बनाया था। मीठे चावल जो 3 कलर डालते हैं, इसमें रेड और येलो और ग्रीन वाला। और साथ में मैंने 2 एग बॉईल करने रख दिए थे। पानी बॉईल हो रहा था। पानी बॉईल होने के बाद फिर जब मैंने इसमें डाल दिए चावल, और चावल अच्छे तरीके से जब हो गए थे, बॉईल हो गए थे, तो मैंने इस तरह 3 छोटी छोटी कटोरी लेकर उसमें मैंने कलर डालकर, तो उसमें मैंने राइस डाल दिए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने जब चीनी वगैरह डालकर मेल्ट कर ली, फिर इसमें मैंने राइस डाल के फिर तीनों जो मैंने कटोरी कलर में डाली हुई थी, तो चावल वो मैंने अब इसमें डाल दिए। और उसके बाद फिर मैंने इसको दम लगा दिया था। ये थर्सडे वाले दिन की बात है। अक्सर हम ना थर्सडे को मैं ऐसे कोई मतलब मीठी चीज़ बना के ना बच्चों में बांट देती हूँ, और ये भी मैंने थर्सडे वाले दिन ही बनाया था। और चावल बहुत मज़े के बने थे, लेकिन चावल सेला चावल नहीं थे, ये पक्की बासमती के चावल नहीं थे, दूसरे थे जो आम बनाते होते हैं नमकीन चावल। तो इसलिए ना थोड़े टूट गए थे, लेकिन बने बहुत मज़ेदार थे, बहुत मज़े के बने थे राइस। फिर बच्चों में बांट दिए थे। ये मैंने परात में निकाल कर रख दिए थे, और फिर मैंने थोड़े से राइस पप्पो की तरफ भेजने थे, तो मैंने बोल में डाल के रख दिए थे। कुछ घर के लिए रख लिए थे। राइस बहुत अच्छे बने थे। तो ये कल की है, फ्राइडे की हम गए थे बाहर, तो मुझे भूख लग रही थी, तो हमने वहाँ से खाए थे समोसे। तो उसके बाद फिर हम बाज़ार से कुछ ख़ास नहीं हमने लिया, बस बच्चों की 1-2 चीज़ें लेनी थी। बच्चे खिलौने मांग रहे थे, तो हमने सोचा चले बच्चों के लिए 1-2 चीज़ें ले जाते हैं। छोटी छोटी बस चीज़ें ली थी। तो खिलौने तो पहले ही उनके पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िद करते हैं। ये छोटी सी आई शेडो किट है,
ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी, उसे बहुत शौक़ है मेकअप का, तो इसलिए मैं उसके लिए लेकर आई थी। तो उसे मैंने फिर ला कर दी ये किट, और बहुत खुश हुई वो। फिर अपने बाबा को बोल रही थी इसे खोल के दें, फिर उन्होंने इसे खोल के दिया। वो बड़े शौक़ से मेकअप कर रही थी अपने बाबा का, कभी मेरा। तो उसे बहुत शौक़ है मेकअप का। मैं मेकअप करती हूँ तो फ़ौरन मुझे बोलेगी कि मुझे भी मेकअप लगाएं। बच्चियों को शौक़ होता है मेकअप का। हम खुद जब छोटे थे तो हमें बड़ा शौक़ होता था मेकअप का। बस टाइम टाइम की बात है, बच्चों को शौक़ होता है। और बेटे मेरे को बस टॉयज़ का शौक़ होता है कि बस गाड़ियाँ हों, और ये जो होते हैं बने आयरन मैन, पता नहीं और कौन कौन से नाम लेता होता है बेटा मेरा। और ये सारी चीज़ें बस उसे चाहिए होती है, वो बहुत खुश होता है ये चीज़ें देख के। तो फिर उसके लिए मैं छोटी छोटी सी ना वो गाड़ियाँ बनी हुई थी, कार, तो वो मैं लेके आई थी ये वाली। तो उसे बहुत अच्छी लगी, बच्चे खुश हो जाते हैं बस। तो ये मैंने ली थी अपने लिए। मेरे नाखून काफ़ी देर के शेप देने वाले थे, तो ख़राब हो रहे थे। तो मेरा है था पहले ये फाइलर, लेकिन गुम हो गया था। 3 साल पुराना था मेरा, तो गुम हो गया था। अब मैं लेकर आई थी न्यू। और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी ब्लैक हेड्स पिन। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।